बिहार चुनाव प्रचार में योगी का योग, टुकड़े टुकड़े और पाकिस्तान की छौंक। पटना के पुराने सचिवालय में लगी भीषण आग और उठने लगा सियासत का धुआं। और क्या वाकई में बीजेपी नीतीश, चिराग और ओवैसी के साथ खेल रही है ट्रिपल गेम? बिहार चुनाव की ताज़ा तरीन और 5 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं, कौशिकी कश्यप। शुरुआत करते हैं बिहार में यूपी के सीएम योगी की एंट्री से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोहतास की एक रैली में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, अब पाकिस्तान समर्थित आतंकी कश्मीर में आकर जवानों पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अब करेंगे तो भारत के जवान पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेंगे। अब नहीं कोई बोल सकता है जेएनयू में कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। अब तो मोदी जी के नेतृत्व में एक ही नारा लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का बिहार में चुनावी दौरा शुरू हो गया है। रोहतास के अलावा उन्होंने कैमूर और अरवल में भी रैली की। कैमूर के रामगढ़ से योगी ने अपने चुनावी रैली की शुरुआत की। वहां उन्होंने राम मंदिर, कश्मीर, आतंकवाद, कोरोना संकट पर चर्चा की। योगी 21 अक्टूबर को तरारी, पालीगंज और जमुई में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पटना के पुराने सचिवालय में सोमवार की देर रात आग लगी। आग पर काफ़ी मशक्कत के बाद काबू तो पा लिया गया, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग की कई ज़रूरी फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। इस घटना पर आरजेडी ने अपने फेसबुक पेज पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार के मंत्री अपने घोटालों को छिपाने के लिए अब कार्यालय में आग लगवाने लगे हैं। नीतीश कुमार का जाना तय है। वहीं दूसरी ओर पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि जो घोटाले हुए थे उन सब की फाइलें जला दी गईं। जो पैसे लूटे गए थे उनकी सारी फाइलें जल चुकी हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला चुनाव को लेकर पटना में हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टी का हमारा गठबंधन है। हमारे गठबंधन को 172 प्लस सीटें मिलेंगी। इससे पहले सोमवार को वो बीजेपी पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी के साथ ट्रिपल गेम खेलने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का मन बना लिया है। यही कारण है कि बीजेपी ने एलजेपी को आगे किया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के खिलाफ 122 सीटों पर एलजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें कई सीटों पर बीजेपी के नेता एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब चलते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। बीजेपी रट लगा रही है कि बिहार में एलजेपी से उसका कोई अफेयर नहीं है, लेकिन चिराग हैं कि मानते ही नहीं। इधर खबर आए कि पीएम देश को संबोधित करेंगे और उधर चिराग झट से बोले, मेरे उम्मीदवारों, पीएम को जरूर सुनो। उन्होंने पीएम मोदी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा है कि मेरे उम्मीदवारों, पीएम मोदी को जरूर सुनना, ये संबोधन राष्ट्रहित में है। पांचवी खबर भी इससे ही जुड़ी हुई है। इधर चिराग मोदी धुन में मस्त हैं, उधर उनके सांसद राबड़ी देवी से मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार को जब एलजेपी के सांसद प्रिंस राज पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे तो लोगों ने पूछा, प्रिंस जी ये कैसी पॉलिटिक्स? प्रिंस बोले, राजनीति नहीं, नीति है। उन्होंने मीडिया से वजह बताई कि वो राबड़ी देवी के आवास दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का श्राद्ध क्रम का न्योता देने आए थे, लेकिन लोगों को बात इसलिए हजम नहीं हो रही है क्योंकि इससे पहले तेजस्वी चिराग से सहानुभूति की सियासत कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश ने चिराग के साथ अच्छा नहीं किया।